गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्म में हम लोगों ने समावैधता देखी। और हमने बताया था कि समावैधता जो है वो दो प्रकार की होती है। समावैधता कितने प्रकार की हमने बताई थी? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक हमने आपको बताई थी संरचनात्मक, और दूसरी कौन सी बताई थी? त्रिविमीय। दो कौन कौन सी बताई थी? एक संरचनात्मक समावैधता और दूसरी त्रिविमीय समावैधता। और जो त्रिविमीय समावैधता है, जो त्रिविमीय समावैधता है वो भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी है? ठीक, दो कौन कौन सी होती है? एक होती है ज्यामितीय, एक होती है आपकी ज्यामितीय और दूसरी होती है आपकी प्रकाशीय। ठीक है, कौन कौन सी है? एक है आपकी ज्यामितीय और एक आपकी कौन सी है? प्रकाशीय। जो ज्यामितीय समावैधता होती है ये भी दो भाग की विभाजित होती है। इसमें सिस में और ट्रांस में। इसको सिस और ट्रांसी कहा जाता है। अब चलिए सब पहले पढ़ते हैं कि त्रिविमीय समावैधता क्या होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि त्रिविमीय समावैधता क्या होती है। तो यानी जब, समझिएगा, जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके संरचना सूत्र तो समान, जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं। फिर समझिएगा, जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु समूहों की आकाशीय व्यवस्था, किसकी? समूहों की, यानी जो आसपास ग्रुप लगेगा, समूहों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न होने के कारण उनके संरचना सूत्र बदल जाते हैं, जिसको हम लोग त्रिविमीय समावैधता कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो, जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु समूहों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न होने के कारण उनके संरचना सूत्र बदल जाते हैं, उन्हें हम त्रिविमीय समावैधता कहते हैं। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? त्रिविमीय समावैधता। जैसे इसके अंदर दो प्रकार हैं। पहला है ज्यामितीय, दूसरा क्या है? प्रकाशीय। तो ज्यामितीय समावैधता क्या है? ठीक है, तो वही चीज है। फिर से, जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु कार्बन कार्बन द्विबंध, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मध्य, ठीक, समूहों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन द्विबंध के मध्य समूहों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न होती है, जिसके कारण इनके संरचना सूत्र बदल जाते हैं या इनके नाम परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें हम ज्यामितीय समावैधता कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? ज्यामितीय समावैधता। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। ज्यामितीय समावैधता का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैलिक एसिड। ठीक है, चलिए इसका बनाते हैं। डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा जो हमने आपको बोली है। जैसे H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल O H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल O H। ये आपका क्या है? मैलिक अम्ल है। कौन सा है? या तो कौन सा अम्ल है? मैलिक अम्ल।
ये आता है मैलिक अम्ल और किसमें बदलता है मैलिक एंड हाइड्राइड यानी कि H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C CO CO और O क्या बन जाएगा आपका मैलिक एंड हाइड्राइड। ठीक मैलिक अम्ल किस में बदलेगा मैलिक एंड हाइड्राइड में। तो इस प्रकार की समावयवता क्या कहलाती है ज्यामितीय समावयवता। इसे हम क्या बोलेंगे ज्यामितीय समावयवता। फिर हमने आपको बताया था कि ज्यामितीय समावयवता दो प्रकार की होती है ठीक है ना सिस और ट्रांस। हमने बताया था ना कि सिस और ट्रांस। तो चलिए सिस और ट्रांस को देख लेते हैं। जो सिस होता है वो आपका है सेम ग्रुप ठीक सेम साइड। सेम ग्रुप कैसा होगा सेम साइड होगा। और जो ट्रांस होता है उसमें क्या होता है सेम ग्रुप डिफरेंट साइड। क्या बताया हमने इसमें क्या होगा सेम ग्रुप सेम साइड यहां पर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड। जैसे हमने देखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों तरफ में लिख दिया CH3 इधर H और इधर H। तो देखो अगर इस स्ट्रक्चर को तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें मिलेगा कि यहाँ सेम ग्रुप देखो सेम साइड लगा है। यहाँ भी CH3 है यहाँ भी CH3 है यहाँ भी H है यहाँ भी H है। तो देखो दोनों ग्रुप कैसे हैं सेम साइड है दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है दोनों मेथिल एक तरफ है। तो ये कैसे कराएंगे सिस। ट्रांस होगा तो कैसे लिखा जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक तरफ CH3 एक तरफ H फिर इधर एक तरफ CH3 और इधर एक तरफ H। देखो अपोजिट हो गए। यहाँ देखो CH3 इधर है ठीक पर यहाँ पर CH3 यहाँ नहीं है। यहाँ छोड़ो यहाँ भी नहीं है ठीक है। ये CH3 कहाँ है राइट हैंड अबव है और ये लेफ्ट हैंड डाउन है। यानी देखो एक CH3 यहाँ एक CH3 यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ। तो देखो अपोजिट साइड है उल्टी दिशा में ठीक। तो इस प्रकार का जो फॉर्म होता है वो आपके क्या कहलाता है ट्रांस फॉर्म ठीक। और इसका जो फॉर्म है ठीक है ये जहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड है तो आपका क्या है सिस। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड बने अलग अलग तरफ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांस ठीक है। जैसे एग्जांपल फॉर एक और ले सकते हैं जैसे हमने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Cl Cl H H ये भी हमारे को कैसा कहलाएगा सिस क्योंकि दोनों क्लोरीन क्या है एक तरफ है। अगर क्या इसका ट्रांसफॉर्म हो तो कैसे लिखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Cl H Cl H और H। देखो ऐसे आ जाएगा कि ये Cl यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल पर। ठीक है एक एग्जाम्पल क्या करते हैं और देख लेते हैं। जैसे सिस फॉर्म में देखेंगे जैसे बेंजीन का अगर मैंने इस तरीके से लिखा ठीक है ना और यहाँ से ये क्या होगा सिस फॉर्म। यहाँ मतलब कोई CH3 लगा होगा क्या लगा होगा CH3। तो देखो एक ही पोजीशन पे है दोनों तो हमारा क्या कराएगा सिस फॉर्म ठीक। अगर ऐसे लिख दिया जाए ठीक है इस तरीके से डॉट 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 करके क्या हमारा OH हो गया और एक OH हमारा कैसे हो गया इस तरीके से हो गया ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा ये हमारा कौन सा फॉर्म होगा बताओ ये हमारा होगा सिस फॉर्म। कैसा है सिस फॉर्म है ये भी कैसा है सिस फॉर्म है। अब इसका अगर ट्रांस कैसे लिखेंगे ऐसे
ये क्या हो गया? ट्रांस। कैसे पता चला ट्रांस हो गई? क्योंकि देखो यहाँ दोनों बाहर एक ही साइड, अब देखो एक बाहर की तरफ है, एक कैसा है? अंदर की तरफ है, तो देखो ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, ऐसे इसका बनाएंगे, उसका भी वैसे बन जाएगा। ये OH और ये OH क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। तो एक सिस, ये सिस और ये हमारा किसमें बदल जाएगा? ट्रांस में। तो आपने देखा कि सेम ग्रुप, देखो यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड थे, यहाँ भी सेम साइड थे, तो क्या था ये? सिस। दोनों अपोजिट चले गए तो क्या हो गया? ट्रांस। ये भी दोनों अपोजिट हो गए तो आपने किसमें बदल गया? ट्रांस में। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी, वो है प्रकाशीय समावयवता, दूसरी वाली जो है। नेक्स्ट आपकी क्या है? प्रकाशीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवता भी वही है, जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो किंतु कार्बन की चारों संयोजकताएं, समझना, जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होंगे किंतु कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन से जुड़ी हो। ठीक, तो इस प्रकार के समूहों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न हो जाने के कारण इनके नाम परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण इसे प्रकाशीय समावयवता कहा जाता है। ठीक है। और दे आर, ये कैसे होंगे? दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल। नॉन सुपरइम्पोजेबल का मतलब क्या है? अगर उसकी इमेज बनाई जाए, मिरर में देखी जाए, तो वैसे ही नहीं दिखनी चाहिए। जैसे अगर एक शीशा ले लो भाई, अगर आप शीशे में ए को देखें तो ए को ऐसे दिखेगा, माने देखने से मतलब उठा के डालना है। जिस सुपर इम्पोज का मतलब होता है, जैसे हमने एग्जांपल फॉर, जैसे ये दो चौक ली, ठीक, ये चौक ये ली, हमने क्या किया, इसको उठा के ऐसे ले जाके रखा, तो जब रखेंगे तो देखो एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएगी, पता नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर मान लो इसी चौक को हम ऐसे एक जगह ऐसे ले लें और इसको ले जा करके ऐसे इसके ऊपर रखें, तो देखो कैसी होगी? ऐसी दिखेगी। तो देखो कहीं सुपर इम्पोज कर रही है? ये नहीं कर रही है। अगर इस तरह से ऐसी होती तो देखो पता चला एक ही चौक है मेरे हाथ में, तो सुपर इम्पोज हो रही है। ऐसे ही है कि अगर इस ए को उठाओ और इसके ऊपर ले जाकर रख दो, तो देखो ए उसके ऊपर रख जाएगा, यानी सुपर इम्पोज हो रहा है। अगर मैं मान लीजिए एग्जाम्पल को डी, अब डी है, डी की जरा इमेज कैसे दिखेगी? ऐसी। अब इसके ऊपर उठा करके इसको जरा ऐसे रखो, ऐसे रखोगे तो क्या डी वैसे ही आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो इसी तरह जो प्रकाशीय समावयवता होती है, वहां कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग जुड़ी होती हैं कार्बन से, और ये नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मैंने कहा COOH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। अगर इसकी हम मिरर इमेज देखें, इसकी हम मिरर इमेज देखें तो ऐसी दिखेगी। अगर इसको हम उठाएं और उठा करके अगर ऐसे मिला इसको रखे तो देखो बदल जाएगा। OH की तरफ क्या होगा? H, और H की तरफ क्या हो जाएगा? OH। तो देखो ये आपका नॉन सुपर इम्पोज हो गया, माने इसका प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा दिख रहा है। तो इस प्रकार की समावयवता क्या कहलाती है? प्रकाशीय समावयवता। ठीक है। आज अपना समावयवता का पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर अलग वीडियो बनाएंगे, इसको आपको शेयर करेंगे। थैंक यू क्लास, इसको अच्छे से पढ़िएगा।